हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेमेडी लेके आई हूँ जिसको यूज़ करने के बाद आप अपने दांतों को बिल्कुल चमका लोगे मोती जैसे। तो ये वाली रेमेडी आप ट्राई कर सकते हो, सही में बहुत ही ज़्यादा अच्छा आपके लिए काम करने वाली है ये। और आपको ना डेंटिस्ट के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ये वाली रेमेडी यूज़ कर ली तो घर पे ही आप अपने दांतों को बिल्कुल वाइट कर सकते हो। साथ साथ में जितने भी दांत दर्द की प्रॉब्लम है, ये सब जितने भी प्रॉब्लम्स है ना, उनका भी आप सॉल्यूशन इस वाली रेमेडी को यूज़ करने के बाद कर सकते हो। तो प्लीज़ अभी तक जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी मेरी वीडियोज़ होंगी उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएंगी। तो ये सबसे पहले मैंने, आप देख सकते हो, मेन इंग्रेडिएंट होता है ना रेमेडी बनाने के लिए, वो ले रखा है हल्दी और अदरक। तो आप सोच रहे हो कि हल्दी तो हमारे दांतों को पीला करेगी, क्योंकि आपको पता है कि सब्जी में डालने के बाद भी कलर ये येलो ही लेके आती है। बट इफ़ अगर आप इसको अपने दांतों पे यूज़ करोगे तो ये दांतों को मजबूत करेगी। साथ साथ में अगर आपके दांतों में ब्लड निकलने लगता है जब भी आप ब्रश करते हो, तो वो जो गंदा जो ब्लड होता है ना, उसको भी मतलब जो आपके निकलता है ना ज़्यादा, उसको भी बिल्कुल बंद कर देगी। और जो मसूड़े होते हैं ना, उनको भी बिल्कुल टाइट करने का और बहुत ही ज़्यादा मजबूत करने का काम करेगी। और अदरक आपके दांतों को मजबूत करने का काम करेगा और साथ साथ में वाइट करने का भी काम करेगा। तो मैंने अदरक को सबसे पहले कद्दूकस कर लिया है इस तरीके से। ये इस रेमेडी को आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि जितनी भी मैंने चीज़ें ली है ना, सभी के घर में अवेलेबल हो जाती है। और आप अपने दांतों को भी वाइट कर सकते हो। अगर आपके दांत बहुत से ज़्यादा पीले हैं, अगर आपके दांत में काई लग रही है, गंदगी मतलब लग रही है, अगर आपके दांतों में अगर कीड़े भी लग रहे हैं ना, तो आप इस रेमेडी को यूज़ कर सकते हो। तो इसमें मैंने हल्दी डाल दी है चुटकी भर, और अदरक डाल रखी है। ये मैं अपने लिए बना रही हूँ, अपने लिए ही बना रही हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं मतलब ज़्यादा नहीं चीज़ों का यूज़ कर रही हूँ। इसलिए मैं क्वांटिटी थोड़ी कम कम ही रख रही हूँ। बट इस जितनी क्वांटिटी मैंने रखी है उतने भी इसको 2 से 3 लोग यूज़ कर सकते हैं। और आपको इसको हफ्ते में 3 बार ट्राई करना है। ऐसा नहीं है कि आप डेली यूज़ करो, नहीं, आपको डेली 2 टाइम ब्रश करके मतलब रहना है, एक सुबह और एक रात को सोने से पहले। और फिर आपको ना, आप सुबह की ब्रश स्किप कर सकते हो, 3 दिन आप ये वाली यूज़ कर सकते हो ब्रश। तो इसमें मैंने थोड़ा सा सॉल्ट डाला था, नमक डाला था। नमक से दांत वाइट होते हैं, ये मैं आपको बता देती हूँ। और फिर मैंने नींबू डाला था। नींबू एक एसिड है, तो आपको पता है ये आपके दांतों की गंदगी निकालने का काम करेगा। तो ये अभी मैं कुछ दिनों से ये वाली कोलगेट यूज़ कर रही हूँ। तो ये वाली कोलगेट ले लेनी, आप कोई सी भी मतलब ले सकते हो। वैसे तो ये दंत कांति है, कोलगेट का मैं आपको कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही हूँ। तो आप कोई भी ले सकते हो। कोलगेट यूज़ करते हो तो कोलगेट ले लेना, क्लोजअप यूज़ करते हो तो क्लोजअप ले लेना, या दंत कांति यूज़ करते हो तो दंत कांति ले लेना। तो इस रेमेडी में मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, अगर आप भूल भी गए हो तो मैंने क्या क्या चीज़ें डाली है। तो इसमें मैंने सबसे पहले अदरक डाली है, फिर हल्दी, फिर नमक, फिर नींबू और फिर कोलगेट। और सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से कर लिया है मैंने मिक्स। तो इस रेमेडी को बनाने में आपको 2 से 3 घंटे नहीं लगने वाले हैं। आप बहुत ही ईजी तरीके से, इंस्टेंट तरीके से इसको बना के तैयार कर लोगे। इसको अच्छे तरीके से कर लेना है मिक्स, और ये बिल्कुल बन के तैयार हो चुकी है। इफ़ यू वांट कि आपको केवल अदरक का रस ही चाहिए, तो आप ना अदरक को मतलब अदरक के रस को एक्सट्रैक्ट करके फिर भी इस रेमेडी को यूज़ कर सकते हो। बट मैंने अदरक को ही पूरे को इस तरीके से ले लिया है। और आपको ना वैसे भी अदरक खानी चाहिए, क्योंकि अदरक हमारे ना जो ब्लड है ना, उसको पतला करने में मदद करती है। तो इससे जो जितनी भी हार्ट रिगार्डिंग प्रॉब्लम होती है, कार्डियक जो अटैक की प्रॉब्लम होती है, वो सभी चीज़ों को ख़त्म करती है। क्योंकि ये ब्लड के फ्लो को तेज़ करती है, और साथ साथ में ब्लड को बिल्कुल मतलब ये पतला करती है। अगर आपके गाढ़ा खून है ना, तो उस चीज़ को भी सही करेगी। तो मैं अभी सुबह 7 बजे उठी, तो मैंने सोचा कि ये बहुत ही ईजी तरीके से मैं दांतों के लिए भी यूज़ कर लूँगी, और ये मैं आपको दिखा भी दूँगी कि इस तरीके से आप बना के तैयार कर सकते हो। तो अभी मैंने सुबह फेस वॉश ही किया है उठने के बाद में। तो दांत इस तरीके से आपको ना ब्रश में इसको लगा लेना है, फिर आपको सर्कुलर मोशन में पूरे ही दांतों में अच्छी तरीके से इस तरीके से ब्रश कर लेनी है। ये रेमेडी आप यूज़ करोगे तो आपको रिज़ल्ट बहुत ही अच्छे मिलेंगे। तो एक बार ट्राई ज़रूर करना। रिज़ल्ट मुझे एक बार आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। और जिसके भी मुंह से स्मेल भी आते ना, वो भी इस रेमेडी को यूज़ कर सकते हो। ये नॉर्मल चीज़ है, अगर आप इसको घर पे ही बनाकर सॉल्यूशन तैयार कर कर इसको यूज़ करोगे तो आपको घर में ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, डेंटिस्ट के पास जाने की। क्योंकि हम क्या होता है कि हम कभी भी हम किसी से भी इंटरेक्ट करते हैं तो हमें सबसे पहले कन्वर्सेशन करनी पड़ती है। अगर आप कन्वर्सेशन करने में मतलब कंफर्टेबल नहीं हो, अगर दांत ख़राब दिखते हैं, दांत बहुत ज़्यादा पीले हैं, अगर आपके दांतों में बहुत ही मतलब मुंह में स्मेल आती है, तो आप ये वाली चीज़ यूज़ कर सकते हो। वैसे भी अगर आपके दांतों पे कीड़े वीड़े की प्रॉब्लम है ना, तो आप ये इसको यूज़ कर सकते हो। तो मेरा मुंह इसलिए बन रहा है क्योंकि मेरे हो रहे हैं छाले मुंह में। और ये वाली अगर आप रेमेडी यूज़ करोगे ना, तो मैं आपको ये बोलूँगी कि छाले नहीं होना तभी यूज़ करना। बट मुझे आपको इस रेमेडी को गो थ्रू करवाना था आपसे, इसीलिए मैंने इसको यूज़ किया है। वैसे अगर आपके छाले वाले हो रहे हो तो आप इसको स्किप कर सकते हो, अगले मतलब 2-3 दिन के बाद भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने ब्रश कर लिया है, तो इस तरीके से ना आप दाँत देख रहे होगे, इस तरीके से चमक रहे हैं।
तो फ्रेंड्स, इसको आपको हफ्ते में 3 बार यूज़ करना है। एक हफ्ते के अंदर आपको रिजल्ट दिख जाएंगे, जितनी भी प्रॉब्लम होगी ना दांतों के रिगार्डिंग वो भी खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।